सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। लोको पायलट टेक्नीशियन साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में सेट नंबर 17 20/8/2018 शिफ्ट सेकंड में पूछे गए क्वेश्चनों को एक्स्ट्रा फैक्ट डिटेल के साथ कवर करेंगे। प्यारे बच्चों, साइंस के बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्लास लोको पायलट टेक्नीशियन, जेई टेक्नीशियन ग्रेड 3, ग्रेड 1 और एनटीपीसी के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस क्लास से आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। जब सोडियम क्लोराइड के पानी से में बने घोल के मध्य से बिजली पारित होती है तो कौन सा उत्पाद बनता है? क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर 4 होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। बच्चों, जब विद्युत धारा को ना सोडियम क्लोराइड की जलीय घोल में प्रवेश कराया जाता है ना, तो यह एक उत्पाद के रूप में ना बच्चों हाइड्रोजन, क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। आवर्त सारणी से लगभग मान के चलना 2 क्वेश्चन फिक्स है। डायरेक्ट वन लाइनर अप्रोच के साथ आवर्त सारणी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन में इसी स्लाइड में आपको कवर कराऊंगा। आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है? क्वेश्चन नंबर 2 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, धातुओं को अधातुओं से। ठीक है जी, जिगजैग लाइन वाली। क्लियर है जी। अब आधुनिक आवर्त सारणी के जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको सभी को इसी स्लाइड में कवर करेंगे। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि आपके याद है तो बहुत अच्छी बात है, रिवीजन होगा आपका। नहीं याद है तो आपको एक बार इनको अच्छे से माइंड में सेट कर लीजिएगा। बात करें आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या कितनी होती है? 118। प्रकृति में पाए जाने वाले तत्वों की संख्या कितनी होती है? 98। कृत्रिम तत्वों की संख्या कितनी है आवर्त सारणी में बच्चों? 20। प्रथम कृत्रिम तत्व का नाम क्या है बच्चों? पोलोनियम। आवर्त सारणी में कुल धातुओं की संख्या 90 होती है। आवर्त सारणी में कुल उपधातुओं की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। ये मैं आपको ट्रिक से याद करा चुका हूं। आवर्त सारणी में कुल अधातुओं की संख्या कितनी होती है? 21। क्वेश्चन बनता है आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है बच्चों? हाइड्रोजन होते हैं। यदि पूछ लिया जाता है कि आवर्त सारणी में सबसे हल्की गैस, हीलियम। आवर्त सारणी में सबसे भारी धातु कौन सी होती है? ओस्मियम। आवर्त सारणी में सबसे मुलायम धातु तत्व कौन सा होता है बच्चों? सोडियम। आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु लिथियम। सबसे हल्की धातु बाजार से लिथियम से याद कर लेना। आवर्त सारणी में सबसे विषैला तत्व क्या होता है बच्चों? प्लूटोनियम। आवर्त सारणी में एकमात्र द्रव धातु पारा होती है। आवर्त सारणी में एकमात्र द्रव अधातु होती है ब्रोमीन। क्वेश्चन बनता है यदि धातु पूछा जाता है पारा राइट आंसर लगाना है, अधातु पूछा जाता है ब्रोमीन राइट आंसर लगाना है। आवर्त सारणी में मात्र एक चालक अधातु कौन सी होती है बच्चों? ग्रेफाइट। सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सी होती है बच्चों? सोना। विद्युत का सबसे अच्छा चालक धातु कौन सी होती है? सोना। मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु पूछा जाता है तो सोना या कॉपर होती है। एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क, प्रमुख अयस्क से बच्चों क्वेश्चन बनते हैं, इनको अच्छे से कवर कर लेना। बॉक्साइड। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है? फ्लोरीन। सबसे कम आयनन ऊर्जा वाला होता है बच्चों क्या? सीजियम। मिट्टी का तेल कहीं में रखा जाता है? सोडियम। मिट्टी के तेल में रखा जाता है किसे? सोडियम को। प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? हीरा। सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला तत्व होता है कार्बन। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी? मोजले ने दी थी, ध्यान रखना है आपको। ठीक है जी। एक त्रिक का सिद्धांत किसने दिया था? एक अष्टक का नियम किसने दिया था? एक आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? और एक आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी। 4 क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना है आपको। ठीक है जी। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है? 7। वर्गों की संख्या पूछा जाता है 18। अष्टक का नियम किसने दिया था? न्यूलैंड ने दिया था। और ट्रायड का नियम किसने दिया था? डोबेरेनर ने दिया था। क्लियर है जी। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3, फाइटो हार्मोन्स क्या है? फाइटो हार्मोन्स क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा शारीरिक प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करने वाले पौधों द्वारा संश्लेषित नियामक होते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एक रेजिस्टेंस, एम्पियर और पावर से नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है। इतना टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए इसको कवर करते हुए चलना है। यदि मैं बात करूं जो रेजिस्टेंस होते हैं, यदि सीरीज में जुड़े होते हैं बच्चों, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा जाता है। मान लिया 2, 3, 4 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा इसमें, तो 2, 3, 5 और 4 9 ओम हो जाएगा। यदि पैरेलल में होते हैं तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 की फॉर्म में वैल्यू निकाल लेना, वो पैरेलल में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा बच्चों क्या? 10 ओम के एक प्रतिरोध में 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा बनी रहती है तो 1 मिनट में निष्कासित ऊर्जा कितनी होगी? ये पूछा है आपसे। ठीक है जी। अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा बच्चों, आपको V = E/Q होता है। V = E/Q होता है। V क्या होता है बच्चों?
विद्युत ऊर्जा का आवेश। क्लियर है जी। यदि मैं बात करूं यहां से Q की बात करें, Q कितना हो जाएगा, Q इक्वल टू IT। क्लियर है जी। चलो ओम के नियम के अनुसार, एक ओम का नियम पता होगा सभी बच्चों को, V इक्वल टू IR, यूनिवर्सल फॉर्मूला है जी ये, V इक्वल टू IR। V इक्वल टू IR के अकॉर्डिंग जब हम सोल्व करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे यदि मैं बात करूं E कितना हो जाएगा, E बराबर क्या होता है, देखिएगा E बराबर होता है IR इंटू IT, या E बराबर I स्क्वायर RT होता है। तो E बराबर कितना है बच्चों, 1.5 गुना 10 गुना 10 ओमता गुना 60, ये कितना हो जाएगा आपका, बराबर हो जाएगा 2.25 गुना 10 गुना 60, कितना हो जाएगा 1350 वाट। क्लियर है जी। आगे बढ़े, ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा प्लांक का नियम। किसके द्वारा बच्चों, प्लांक। इसने 1918 में अपने सिद्धांत के लिए ना भौतिकी में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। क्लियर है जी। पूछा जा सकता है कब नोबेल पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा प्रजनन। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8, एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3 746 वाट। हॉर्स पावर बोले तो HP। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित उदाहरणों में से किसमें एक एथलीट का त्वरित वेग अधिकतम होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा एक वर्ताकार पथ पर दौड़ते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ध्वनि की दृढ़ता को दोहराए प्रतिबिंब का परिणाम होती है, इसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा इसे बोलते हैं प्रतिध्वनि। प्यारे बच्चों, भौतिक विज्ञान के रेलवे द्वारा अलग अलग एग्जाम में पिछले 10 वर्षों में पूछे गए सभी क्वेश्चनों को टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज कंप्लीट करा चुका हूं मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में डिटेल के साथ। ऐसी आपके रासायनिक विज्ञान के पिछले 10 वर्षों के, ठीक है जी, आपकी जीव विज्ञान के, एक बार प्लेलिस्ट में जाकर उन सीरीज को कंप्लीट कर लीजिएगा। एक भी क्वेश्चन आपका साइंस का उन क्लास से बाहर नहीं जा सकता, लेकिन उसके लिए आपको अच्छे से क्लास देखनी होगी, एक्स्ट्रा फैक्ट में डिटेल के साथ पूरा टॉपिक कवर करना होगा। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, मनुष्य में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचाने। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हड्डी होती है जी। जो आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट के लिए काफी बच्चों के मैसेज आए थे, सर कंप्यूटर इसमें 20 नंबर का आता है, कंप्यूटर कवर करा दीजिएगा। कंप्यूटर की क्लास आपकी टॉपिक वाइज पिछले 15 वर्षों के क्वेश्चन में कवर करा रहा हूं टॉपिक वाइज। इनसे बाहर आपके टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट के एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आने का, क्योंकि ये सीरीज जो हमारी कंप्यूटर की चल रही है बच्चों, ऑल इंडिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज कवर करा रहा हूं मैं आपको। पूरे भारत में कंप्यूटर के जो आपका सिलेबस है, जितने भी एग्जाम में कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, हाई लेवल से लेकर लो लेवल तक के एग्जाम के क्वेश्चन में इंक्लूड किए हैं। एक बार उस कंप्यूटर की क्लास को कंप्लीट कर लीजिएगा, किसी भी एग्जाम में बैठ लेना, कंप्यूटर का क्वेश्चन आपका एक भी गलत नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी क्यों रखता है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच में क्या कोण होगा। बच्चों आपने पढ़ा है W इक्वल टू क्या होता है, FS कोस थीटा। ठीक है, वैल्यू पुट करनी है बस। 20 बराबर क्या हो जाएगा, 20 गुना 2 कोस थीटा। ठीक है जी। कोस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20/40 बराबर 1/2 क्या होता है, कोस 60 का मान होता है। राइट आंसर 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी होगी। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों, W इक्वल टू क्या होता है, F इंटू डी। F क्या होता है बच्चों, बल होता है, D क्या होता है बच्चों, विस्थापन होता है। तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 × 1 बराबर 1 जूल। ध्यान रखना जूल में ही आंसर छोड़ना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 1 जूल। क्वेश्चन नंबर 15, कार्बन के उपयोग द्वारा अपचयन के निम्न धातुओं में से किसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सोडियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16,
निम्नलिखित गैसों में से किसकी वजह से ब्रेड या केक फूलता है और नरम और सुगंधित बन जाता है? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। तीसरे आवर्त के तत्वों में कक्षों की संख्या खालिस्तान होती है, कितनी होती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड 3 होती है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा, इसे बोलते हैं परमाणविकता। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। प्यारे बच्चों, ये आज का हमारा सेट नंबर 17 यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी।